डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या है। तो ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था, तो इसके फियर से जो जापानीज़ अटैक हुआ किस पे, इंडिया पे, उसने डिसीज़न लिया किस में, इन वार्धा कांग्रेस मीटिंग ऑफ, इसके रिलेटेड डिसीज़न लिए गए। वार्धा कांग्रेस मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 14 जुलाई 1942 में। गांधी जी प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया भारत वॉज एक्सेप्टेड बाय द ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी इन दिस इट्स मीटिंग। मतलब गांधी जी ने प्रपोज किया था कि हम क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो अंग्रेज़ों को मजबूर करेंगे। ये मिशन उन्होंने किन के आगे रखा, ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के आगे रखा। ठीक है, जिसमें जे कब हेल्ड हुई थी, मुंबई में 8 अगस्त 1942 में। गांधी जी सेड, आई एम गिविंग अ शॉर्ट मंत्रा टू ऑल यू, डू और डाई। गांधी जी ने कहा कि मैं आपको शॉर्ट मंत्रा दे रहा हूँ, या तो डू या फिर डाई, यानी कि या तो करो या फिर मरो। वी ऑल विल आइदर गोट इंडिया भारत फ्रीड और डाई फॉर दिस कोज। जो ये क्या है, हम जो सारे हैं या तो इंडिया ले लें या फिर मर जाएं इसे बचाते बचाते। इवन बिफोर द डॉन ऑफ 9 अगस्त से पहले गांधी जी वॉज अरेस्टेड अलोंग विद सेवरल अदर कांग्रेस लीडर्स। गांधी जी को दूसरे सभी कांग्रेस लीडर्स के साथ अरेस्ट किया गया था। एंड द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड टू बी एन इलीगल और इनवैलिड एसोसिएशन। और कांग्रेस को क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया इलीगल और इनवैलिड एसोसिएशन। ठीक है। नो एक्शन प्लान वॉज फिक्स्ड फॉर दिस मूवमेंट। कोई भी एक्शन प्लान इस मूवमेंट के लिए फिक्स नहीं किया गया था। ठीक है। इन दिस मूवमेंट इट वॉज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व पीसफुल स्ट्राइक्स, ऑर्गेनाइज पब्लिक असेंबलीज। इस जो क्या था, इस मूवमेंट में डिसाइड किया गया था कि हमें पीसफुल स्ट्राइक्स करनी है और पब्लिक असेंबलीज बुलानी है। रेफ्यूज़ टू पे लैंड रेवेन्यू, और मना करना है लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। एंड नॉन कोऑपरेट होना है गवर्नमेंट के साथ। गांधी जी ने इस मूवमेंट को कहा था द फाइनल स्ट्रगल। देयरफॉर द पब्लिक रिएक्टेड इन द मैनर दे थॉट इट टू बी राइट। पब्लिक ने वैसे रिएक्ट किया जैसा उन्होंने सोचा था कि ये सही है। ए सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट स्प्रेड इन द होल सिटी। ये खुद के द्वारा पैदा की गई जो मूवमेंट है ये पूरी कंट्री में फैल गई थी। स्ट्राइक्स एंड रेफ्यूजल टू परफॉर्म वर्क इन फैक्ट्रीज़ में वर्क करने से मना कर दिया गया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पुलिस स्टेशंस में, पोस्ट ऑफिस में और रेलवे स्टेशन, इन्हें अटैक किया गया इन पर। Most of the leaders of Congress Socialist Party managed to save themselves from being arrested. जो ज़्यादातर लीडर थे उन्होंने खुद को अरेस्ट होने से बचा लिया था। These leaders remain underground and continued the मूवमेंट। ये जो लीडर्स को अरेस्ट कर होना था वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो गए ताकि इस मूवमेंट को कंटिन्यू रख सकें। अमंग सच लीडर्स, इन्हीं लीडर्स में से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत रामानंद मिश्रा एंड एस.एम. जोशी वर प्रोमिनेंट। ये सब फेमस लीडर्स थे। जयप्रकाश नारायण प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। जयप्रकाश ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट में। अरुण असफ अली लेड दिस मूवमेंट। अरुण असफ अली ने इस मूवमेंट को चलाया और सक्सेसफुली हैंडल किया मुंबई में। द रेवोल्यूशनरी ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के क्रांतिकारी भी सक्सेसफुल हो गए एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने के लिए वेरियस सिटीज़ में या फिर वेरियस सिटीज़ में, टाउन्स में और विलेजेस में। दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो क्रश्ड। इस मूवमेंट को भी दबाया गया। ड्यूरिंग फायरिंग इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में फायरिंग हुई।
मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, 1 लाख से ज़्यादा जो पीपल थे वो मारे गए थे। द रिवोल्टिंग विलेजेस हैड टू बी पेड अ लार्ज अमाउंट एज अ फाइन, और जो विलेजेस ने रिवोल्ट किया था तो उनको एक बहुत ही लार्ज अमाउंट पे करनी पड़ी थी फ़ाइन के तौर पर। द गवर्नमेंट ब्लेम्ड गांधी जी, इस वॉयलेंस, इस हिंसा के लिए सरकार ने किनको दोषी करार दिया? गांधी जी को। दिस मूवमेंट पार्ट द पाथ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इस मूवमेंट ने क्या कर दिया था? इंडिपेंडेंस के लिए एक स्पिरिट ही जगा दी थी। इट इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस फॉर द नेशन अमंग द इंडियंस के मन में नेशनलिज्म जगा दिया था, देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एमर्ज्ड इन द कंट्री, एक न्यू जनरेशन लीडरशिप एमर्ज हो गई थी कंट्री में, जिसके कारण स्ट्रेंथ और पावर मिली इंडियंस को ताकि वो कॉलोनियल रूल से बाहर आ सके। नाउ इंडिया डिमांडेड नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब इंडिया इंडिपेंडेंस के अलावा कुछ भी डिमांड नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्राइबल, पीजेंट एंड प्रजामंडल मूवमेंट इन राजस्थान, यानी कि ये सारी मूवमेंट्स कहाँ? राजस्थान में। पॉलिटिकल अवेयरनेस बिगेन इन राजस्थान, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ने लगी कहाँ? राजस्थान में। विद द एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स, किसानों के प्रयासों की वजह से। व्हेन एक्सऑर्डिनेट बर्डन ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स, जब हद से ज़्यादा टैक्सेस हो गए थे फार्मर्स पर, दे अपोज्ड एंड चैलेंज्ड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम, तो उन्होंने चैलेंज किया पॉलिटिकल सिस्टम को। इन ट्राइबल एरियाज़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के ट्राइबल एरियाज़ में ये सब जो मूवमेंट्स हुई थी ये सेल्फ मोटिवेटेड थी, खुद ही पर्सन्स अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे। एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर मूवमेंट्स, और ये एक सोर्स भी बनी थी सारी मूवमेंट्स, फ्यूचर मूवमेंट्स जो होनी थी उसके लिए। विच हैड स्टार्टेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड अननेसेसरी एक्सप्लोइटेशन, जो स्टार्ट हुई थी कैसे? एक तो इनजस्टिस न्याय के साथ, और अननेसेसरी एक्सप्लोइटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लॉइट किया था लोगों को। भील यूज टू रिसाइड इन द साउदर्न रीजन ऑफ राजस्थान, भील जो थे वो कहाँ छिपने लग गए थे? राजस्थान के साउदर्न रीजन में, मेनली डूंगरपुर वाली साइड, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड कुशलगढ़, ये इन एरियाज़ में। भील इज़ एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल ट्राइब, मैं आपको बता दूं राजस्थान की वन ऑफ द फेमस एंड बड़ी जो क्या है जनजाति है, ट्राइबल है, वो कौन सी है? मीना। सेकंड नंबर पे है भील, ठीक है। तो ये सब भी अपने हक के लिए ब्रिटिशर्स से क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे, उनके लिए, उनके विरुद्ध मूवमेंट्स भी हो गई थी। फिर है स्टूडेंट्स हमारी भगत मूवमेंट, भगत मूवमेंट भी अच्छी खासी है। तो अब आपका काम क्या है स्टूडेंट्स? जितना मैंने आज आपको रीड करवा दिया ये तो आपको रीड करना ही है अच्छे से, बल्कि ये भगत मूवमेंट हुई, एक की मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान, ये भी आपको क्या करना है? रीड करना है, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझ आ पाए। एंड इसी तरह अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Be healthy, be safe.